अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक लिब्रा वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं कि आप लिब्रा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ रे ते टे तो हैं तो आप भी लिब्रा हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। लिब्रा वालों के लिए ये वीक इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि इनके हाकिम सितारे के साथ एक दो नज़रें बहुत अच्छी बन रही हैं इनके जायचे में, इसलिए कि जो इनके जायचे के अंदर इनका हाकिम सितारा इस वक्त 4th हाउस में है। 4th हाउस इनके नतीजे का घर है, इनके घरेलू मामलात का घर है, इनकी वालदा का घर है और इनकी ख़ानदानी विरासत का घर है। अब इन मामलात में इनकी तो खासी बेहतरी आ जाएगी, इसलिए कि यहाँ पर सूरज ने भी एक नज़र मुकम्मल करनी है, मून के साथ नज़र मुकम्मल करनी है और फिर सूरज इनके 5 हाउस में चला जाएगा। सूरज जो नज़र मुकम्मल करेगा वो 18 जनवरी 2021 को ये नज़र मुकम्मल करेगा और फिर 20 जनवरी 2021 को ये रात को 1:30 पर पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से इनके 5 हाउस में चला जाएगा, जिसकी वजह से इनके जो पहले घरेलू मामला में कोई ख़राबी पैदा हुई थी तो अब वो ख़राबी दूर होती हुई नज़र आ रही है। इनकी जो विरासती मामलात हैं, जो ख़ानदानी विरासती मामलात हैं, वो इनके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि लिब्रा वाले पिछले कई महीनों से ज़रूर परेशान होंगे। इनके हर मामले में एंड पे जाके कुछ ना कुछ रुकावट ज़रूर बन जाती होगी कि पहले मामला बिल्कुल सही चल रहा है और एंड पे जाके मामला इनके ख़राब हो जाता था, लेकिन अब मामला इनके हक में होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि सूरज भी यहाँ से निकल जाएगा, इनके 5 हाउस में चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वीनस यहाँ पर और प्लूटो रह जाएगा। प्लूटो का तो अभी दुरानिया काफ़ी साल तक इनके 4th हाउस में है, लेकिन वीनस ने भी ये नज़र मुकम्मल करके अगले वीक के अंदर तकरीबन इनके यहाँ से 4th हाउस में निकल के इनके 5 हाउस में चले जाना। इसका अभी दुरानिया यहाँ पर अब कम रह गया। एक और एडवांटेज ये मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि मून ने 18 जनवरी 2021 को इनके 7th हाउस में आ जाना है। 7th हाउस में आने के साथ ही इसने सैटर्न, मरकरी और जुपिटर इन 3 सितारों के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है। मतलब कि इस वीक के अंदर लिब्रा वालों का लक फैक्टर इनके साथ है। अगर ये शादीशुदा अफराद हैं और आगे अपनी औलाद की वजह से परेशान थे तो औलाद के मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आप बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाह रहे हैं और ट्रैवल के मामलात में परेशान है या कानूनी मामलात में परेशान है या आप आला तलीम के मामला में परेशान है तो ये परेशानी अब आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही है। अब ये मामलात आपके हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वीक के अंदर नहीं होता हुआ नज़र आ रहा कि मरीख ने जुपिटर के साथ नज़र मुकम्मल कर लेनी है। 18 जनवरी 2021 को ये नज़र मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन ये नज़र मुकम्मल होने के साथ ये अभी करीब 3 दर्जे तक रहेंगे और तकरीबन अगले वीक के अंदर इनके माली हालातों में बेहतरी आएगी। इस वीक में आपको माली तौर पर ज़रा थोड़ा बहुत अपने मामलात या अखराजात में हाथ ज़रा टाइट करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके यहाँ पर अखराजात बढ़ जाएंगे या माली तौर पर आपको नुकसान भी हो सकता है। आप लोगों को बताया है कि इस वीक के अंदर ज़रूर अपनी एहतियात बरतें, चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं या घर की आप पैदल चल रहे हैं तो आपने अपनी एहतियात ज़रूर करनी है। अगर आपने एहतियात ना की तो आपका एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये एक चीज़ ज़रूर बता दूं, आप लोग इस वीक के अंदर अगर आपने अंदरून मुल्क कहीं ट्रैवल करना है वो भी बहुत ज़्यादा एहतियात से ट्रैवल करना है, इसलिए कि जुपिटर और मरीख की ये जो नज़र है ये बहुत ज़्यादा एक बुरा एंगल है, जिसकी वजह से आपके अजीज़ वफ़ार और आपके रिश्तेदारों में और आपके साथ आपके दोस्तों के भी मामलात ख़राब हो सकते हैं। हाँ, अगर आप इस वीक के अंदर ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ज़रूर अपने जो आपके कानूनी मामलात रह गए हैं, आला तलीम के मामलात रह गए हैं या आपके बैरून मुल्क के ट्रैवल के मामलात रह गए हैं, उन मामलात में आगे पेश रफ्त करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर
उनमें कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। और अगर आपके वरासती मामलात में भी कोई ख़राबी पहले पैदा हुई थी तो वो भी दूर होती हुई नज़र आएगी। इन मामलात में आप ज़्यादा फोकस करें, अपने घर के मामलात में ज़्यादा फोकस करें, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर बेहतर रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अगर कोई लिब्रा वाले सालों साल से परेशान है तो उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।